किसान साथियों, आपके गेहूं की फसल लगभग 45 दिन से 60 दिन की अवस्था के बीच आ चुकी है। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को दूसरी सिंचाई कर रहे हैं कुछ या दूसरी सिंचाई कर चुके हैं। तो इस समय पर वो अपनी गेहूं की फसल के अंदर कौन सा खाद डालें या कौन सा स्प्रे करें, जिससे उन्हें खेत के अंदर अधिक से अधिक कल्ले देखने को मिले और आपके खेत के अंदर जो फुटाव है वो अधिक हो। वहीं हमारे किसान साथियों के खेत के अंदर गेहूं में जो पीलापन आ रहा है वो भी दूर हो। किसान साथियों, जो हमारे गेहूं है उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस समय अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपका गेहूं अच्छे से जो भोजन है वह बना पाए और जो ग्रोथ है अच्छी से वो कर पाए। वहीं हमारे जो किसान है वो इस समय पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत कर देते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपके गेहूं के अंदर से जो सारे ही पोषक तत्व है उनकी कमी जो है वह पूरी हो जाएगी। जैसे ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एनपीके, जिंक, कॉपर, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, इस तरह के जितने भी पोषक तत्व की पूर्ति हमारे पौधे को होनी चाहिए वह सारी हो जाएगी। और हमारे जो किसान है वह जब इसको अपने खेत के अंदर डालेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको गेहूं के अंदर बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। मात्र आपको इसका इस्तेमाल करने के 6 से 5 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं किसान साथियों, ये जो फॉर्मूला है इसके इस्तेमाल से आपके खेत के अंदर आपको बहुत सारे जो फायदे हैं वह देखने को मिलेंगे। जैसे आगे चल के हमारी फसल टेढ़ी होकर गिर जाती है वह नहीं गिरेगी, और साथ ही साथ जो हमारे पौधे पीले पड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, पीलापन दूर हो जाएगा। और किसान साथियों, दाने जो हैं वो अच्छे से भराव दानों का आपकी फसल के अंदर होगा, कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा। तो किसान साथियों, वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। किसान साथियों, हमारे जो भी किसान हैं वो अपने पहली सिंचाई पर यूरिया जो है वो डाल देते हैं। पहली सिंचाई 25 दिन पे कर देते हैं और यूरिया जो है वो डाल देते हैं। किसान साथियों, इस समय जो है रिसर्च की गई है, और जब रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारे खेतों के अंदर इस समय मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ हमें जिंक भी मिलाकर डालना चाहिए, क्योंकि जिंक की कमी जो है और सल्फर की कमी हमारे खेत के अंदर ज्यादातर सभी खेतों में ये पाई जा रही है। और रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि आपको सल्फर और जिंक को अपने गेहूं के अंदर जरूर से डालना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी जो है वो मिट्टी के अंदर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, जब आप नाइट्रोजन डालें अपने गेहूं के अंदर, तो लगभग 1 एकड़ के अंदर आपको लगभग 65 के किलो जो है लगभग यूरिया डालना चाहिए। दानेदार यूरिया आप 65 से 70 किलो डाल दें और 1 एकड़ के अंदर, और उसमें आपको जिंक मिला करके डाल देना है। किसान साथियों, आप जिंक मिला करके डाल दें, आपको इसका बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, जिंक से आपकी फसल बढ़िया तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिंक डालें आप, लगभग इसकी मात्रा आपको लेनी है 4 किलो जिंक की मात्रा लेंगे, और इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, हमारी फसल के अंदर जिंक की कमी देखने को मिल रही है, जो कि जब हम जिंक अपनी फसल के अंदर देंगे तो इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी और हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। किसान साथियों, जिंक आपको 33% वाला लेना है और उसका इस्तेमाल यूरिया में मिला करके करना है, अपनी फसल के अंदर डाल दें। किसान साथियों, आप सल्फर भी अपनी फसल के अंदर दें, क्योंकि सल्फर की भी कमी जो है किसान साथियों देखने को मिल रही है खेतों के अंदर। और सल्फर आपको लगभग 7 से 8 किलो सल्फर अपने खेत के अंदर डाल देनी है। सल्फर के इस्तेमाल से भी हमारे खेत के अंदर जो फंगस जनित रोग हैं वो भी दूर होते हैं, क्योंकि सल्फर के अंदर फंगस का भी काम करती है, सल्फर फंगिसाइड का भी। तो इससे भी हमारे पौधे को फायदा मिलेगा और जो खेत के अंदर सल्फर की कमी है वो दूर होगी, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ के साथ साथ बढ़िया कल्लों का निर्माण भी कर पाएगा। किसान साथियों, हमारे खेत के अंदर जब हम अपने खेत की दूसरी सिंचाई करते हैं या दूसरी सिंचाई करने के कुछ दिन तक ही सिर्फ हम कल्ले जो है वो अपने खेत से निकलवा सकते हैं, उसके बाद हम कितनी भी कोशिश करें कल्लों का विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में किसान साथियों, अभी आपके पास समय है, अभी आप इसको खेत के अंदर इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट करें और बढ़िया से कल्ले जो है अपने खेत के अंदर पर्याप्त प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ साथ किसान साथियों अब हमारे खेतों के अंदर कमी देखने को मिलती है काफी सारे पोषक तत्वों की, जैसे ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड है, एनपीके है, बोरॉन है, कॉपर है, जिंक, मैग्नीज, इनकी कमी जो है हमारे खेतों के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसको हम किस तरीके से इसको दूर करेंगे ताकि हमारा एक ही प्रोडक्ट से ये सारी कमी दूर हो जाए। उसके लिए किसान साथियों आपको बताएंगे एक प्रोडक्ट और इसके फायदे हैं किसान साथियों। जब ये सारे ही हमारे पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलेंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करके चलेगा और जो भी पौधे के अंदर हमारे पोषक तत्व की कमी है वो दूर हो जाएंगी और पौधा हमारा अच्छे से भोजन बनाएगा और जो हमारी झंडा पत्ती है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, जिससे हमें आगे चल के हमारे पौधे से बढ़िया से उत्पादन मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों हमारे लास्ट के अंदर जब बाली रहती है और सिर्फ एक हरी पत्ती रहती है जो कि झंडा पत्ती होती है, बाकी सारी पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं और जितनी अच्छी हमारी पौधे की झंडा पत्ती रहती है वो उतना ही ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण करती है और जो ग्रोथ है पौधे की उसके साथ साथ दानों का भराव वगैरह ये सब बढ़िया होता है, दाने चमकदार वजनदार बनते हैं। अब किसान साथियों जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब हम अपने खेत के अंदर सही पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे तो हमारे खेत के अंदर गेहूं जो है उसकी पैदावार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगभग आपके खेत के अंदर 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन जो है वो आपको बढ़कर मिलने वाला है। वहीं किसान साथियों इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है और ये क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बता देते हैं। किसान साथियों ये जो प्रोडक्ट है ये है इफ्को का हुमेस्टो प्रोडक्ट है। किसान साथियों ये हुमेस्टो जो है इसका प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है वो आपको स्प्रे के रूप में करना पड़ेगा। किसान साथियों जब भी हमारे किसी पोषक तत्व की कमी होती है, छोटे छोटे ये पोषक तत्व होते हैं, इनकी अगर हमें पूर्ति करनी होती है तो इनका स्प्रे के रूप में आप पूर्ति करें, क्योंकि इससे आपको खर्चा भी कम होगा और आपके जो पौधा है वो एक्टिव होता है और उसकी जो पौधे की आपको रिजल्ट है वो भी जल्दी मिलते हैं स्प्रे के। क्योंकि इस समय अगर हम ये सही पोषक तत्व मिट्टी में डालेंगे खर्चा भी ज्यादा आएगा और ये मिट्टी के ऊपर पड़े रहेंगे, जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों आपको इफ्को का हुमे हुमेट्सू लेना है और इसका लगभग आपको 250 ml इसकी मात्रा लेनी है और इसे 130 लीटर पानी के अंदर आपको इसका घोल तैयार करके इसका स्प्रे अपने गेहूं की फसल में करना है। किसान साथियों ध्यान रहे इसका स्प्रे करने का जो तरीका वो है आप सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद में इसका स्प्रे कर दें, आपको तब बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको इसका जो स्प्रे करना है वो स्प्रे करना है आपको दोपहर के लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच में। आपको इस समय अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी समय शाम को ओस जल्दी पड़ने लगती है और सुबह में भी काफी ओस रहती है। तो ये सही समय होता है, इस समय हमारे स्प्रे का जो है हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और गेहूं से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।